किस गठबंधन को कितनी सीट मिल सकती है, इसका सर्वे भी किया गया और वो परिणाम वास्तव में चौंकाने वाले हैं। 243 विधानसभा सीटों में सैंपल साइज 28,240 का था। यहां 100 से 105 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। वहीं महागठबंधन के खाते में 120 से 125 सीटें जा सकती हैं। जन स्वराज के खाते में 8 से 10 सीट जा सकती हैं और अन्य दल भी 8 से 10 सीट ले जा सकते हैं। तो मेरे साथ यहां पर सुमित जी लगातार जुड़े हुए। सुमित जी, देखिए 100 से 105 सीटें आपके खाते में आ सकती हैं। क्या इस बार सरकार को मेहनत करनी पड़ेगी अगर खुद को रिपीट करना है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया है, लगातार मेहनत करते हैं और सिर्फ चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मेहनत नहीं करते हैं, काम के परिप्रेक्ष्य में। और काम का परिप्रेक्ष्य ये कहता है कि जनता ने हमें चुना है तो सुख दुख में जनता हमें ही खोजेगी, और कहीं ना कहीं अगर जनता की उम्मीद हमसे होगी तो निराशा भी कहीं ना कहीं हम ही से होगी। तो उनके उम्मीदों पे कहीं ना कहीं खरा उतरने का काम हमें ही करना है। अगर उनकी शिकायत कहीं भी होगी तो उस जगह पे खरा उतरने का काम हमारी सरकार लगातार करते रहेगी। कोरोना काल में आपने देखा कि जिस तरीके से हम लोगों ने, खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सड़क पे घूम घूम कर जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं के माध्यम से सबसे पहले भी मूलभूत आवश्यकताओं की जो चीजें, लोगों को दवाई चाहिए थी, लोगों को भोजन चाहिए था, अनाज चाहिए था, खास करके जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो लोग हैं, शहरी आबादी में, ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोगों को कहीं ना कहीं उनका जीविकोपार्जन हो जाता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। लेकिन जो शहरी क्षेत्र में जो आबादी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिपेंडेंट आबादी थी, उस तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की आहुति लगा दी और हमने विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों के लिए काम किया। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं, बता दें कि कहीं भी कोई काउंटर लगा कि इन्होंने किसी कोरोना पीड़ित व्यक्ति को दवाई दिया होगा या फिर उसके परिवार वाले को कुछ कोई मूलभूत चीजों की सुविधाएं प्रदान की होगी। तेजस्वी यादव का एक पोस्टर फोटो दिखा दे कि तेजस्वी यादव कभी खिड़की से, दरवाजे से झांक के देखे होंगे। जब तक कोरोना समाप्त होने का इनको सूचना नहीं मिला तब तक ये खिड़की दरवाजा तक इन लोगों का नहीं खुला, पता नहीं कौन से फॉर्म हाउस में थे। अब उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कहा कि कितनी सीटें मिलेंगी। देखिए, हमें 225 सीटें हमने माना है कि बिहार की जनता हमें प्रदान करने वाली है। हमको 225 सीट प्रदान करे, चाहे जितनी भी सीट प्रदान करे, हम फ्री में धनिया लूटने का काम नहीं करें। यह स्पष्ट रूप से हमारा काम है। हम किसी भी किसान की जो मेहनत है उसका वाजिब पैसा जो है उसको देने का काम करेंगे, चाहे वो धनिया हो चाहे मिर्ची हो। हम फ्री में ना किसी से लेते हैं, ना फ्री में किसी का सामान दबंगई दिखा के, अपने नेता होने का धौंस दिखा के उनसे लेने का काम करते हैं। कौन लोग करते थे सोफा उठवाने का काम, वो भी सब लोग जानते हैं। अपनी बेटी के शादी में कौन लोग करते थे, किस तरीके से किसी को एक तरीके से आपने देखा होगा मोटरसाइकिल का, पंचायती और बहुत सारी चीजों का। मुझे फिर डेप्थ में नहीं जाना है क्योंकि फिर डिबेट डेप्थ में जाऊंगा तो चीजें जो है वो एक्सीलरेट हो जाएंगी। विरोधाभास की स्थिति जो है वो नियमावली और कानूनों के अंदर। मतलब आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि नहीं, अभी काफी समय है और अगर मेहनत आपका गठबंधन करेगा तो आपके पक्ष में हो सकता है। लेकिन जिस तरह से अरुण जी, देखिए इस पूरे सर्वे में देखिए सैंपल साइज भले ही थोड़ा छोटा है, लेकिन अब जब इसमें सीटों का अनुमान निकाला गया तो अगर 125 को आप छू लेते तो आप तो बहुमत पा जाएंगे। आपको लगता है कि इस आंकड़े को आप और बड़ा कर पाएंगे, या आपको लगता है कि अगर मेहनत नहीं की तो ये घट भी सकता है? जी, जनता को अब अचेत मुखिया नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार वाली सरकार नहीं चाहिए, अपराध वाली सरकार नहीं चाहिए, महंगाई वाली सरकार नहीं चाहिए, बेरोजगारी का हब बनाने वाला सरकार नहीं चाहिए। तो जनता का मन मियाद स्पष्ट है, उसमें अब कहीं संदेह नहीं। सृजन घोटाला से लेकर को घोटाला तक, बांध घोटाला तक, इनके सरकार में तो चूहे शराब पीते हैं, चूहे बांध कुचरते हैं, बेड पर पड़े मरीज को भी कुचल देते हैं चूहे। तो ऐसी सरकार चाहिए बिहार के लोगों को, जहां मुजफ्फरपुर बालिका गृह जैसा कांड हो, पटना के सड़कों पर नंगा घुमाया जाए महिलाओं को, ऐसी सरकार चाहिए। कोई चाहेगा जो घर में भी सुरक्षित नहीं रहे? कट्टा राज किसे पसंद है? राक्षसी राज किसे पसंद है? तो ये जो राक्षसी राज है ना, कट्टा राज है ना, नीतीश कुमार जी के अगुवाई में, एनडीए के संरक्षण में, इस सरकार को हटाने के लिए तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार की जनता तैयार बैठी है आलोक जी। अब किंतु परंतु इधर उधर की बात बिहार
में नहीं चलने वाली एनडीए का। अब कितना अब अधिकारी का सर पर ही गमला रोप रहे हैं। ये अचेत मुख्यमंत्री बिहार तो चला नहीं रहे हैं। अब इसके सहारे एनडीए फिर चाहेगी हम सत्ता में आ जाएं। ये तो 2020 में ही बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव जी को जनादेश दे दिया। शासनादेश के बल पर ये लोग शासन में आ गए। तो ये अचेतता का भाव हर जगह, कल भी मंच पे आपने देखा होगा विक्रमगंज में, अब महिलाओं को सम्मानित करना था तो नीतीश जी चादर उठा के सम्मानित कर दिए प्रधानमंत्री जी को। अब क्या क्या बोल रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही पहले ही सम्राट चौधरी बोलते थे रद्दी माल, रिजेक्ट, क्या क्या कहने की जरूरत नहीं है। तो बिहार की जनता अब ये अचेत मुख्यमंत्री को झेलने वाली नहीं है। और इस सरकार ठीक है, तो आप अपनी जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं। मेरे साथ सर्वे एक्सपर्ट अमित जी भी यहां पर जुड़े हुए हैं। अमित जी देखिए, अब सीटों का आंकड़ा सामने आ चुका है। दोनों ही गठबंधनों को बहुत ही सावधानी के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा, मुद्दों को धार देनी पड़ेगी, क्योंकि ये संख्या समय के साथ बदल भी सकती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल बदल सकती है संख्या। और मैं अब भी एक बात बता रहा हूं कि अगर आने वाले समय में इसलिए चेंजिंग हो सकता है क्योंकि सभी पार्टियों के उम्मीदवारों का नाम आएगा। कुछ लोग विधायक से हो सके एनडीए के नाराज हो, कुछ लोग महागठबंधन के विधायक से नाराज, अगर ये कैंडिडेट बदल जाते हैं। उसके बाद एक चीज और भी है कि जिस तरह से केंद्र सरकार, जिस तरह से मोदी जी प्रधानमंत्री जी कंटिन्यूअस बिहार दौरा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखिए पार्टियां भी अपना सर्वे कराती है और उन सर्वे से उनको संकेत उनको भी मिल जा गया होगा कि क्या होने वाला है। तो कैसे उसको बेहतर ठीक करे, उसका क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करना है, इस पे पार्टियां काम कर रही होंगी। दूसरी चीज एक और भी समझने की बात है आलोक कि अभी मैनिफेस्टो भी आना है। जैसे तेजस्वी यादव महिलाओं के वोट में सेंध लगाने के लिए मैया योजना की बात कर रहे हैं, माँ बहन योजना की बात कर रहे हैं। बीजेपी भी उसका काट ढूंढने के लिए कोई और बात कर रही है। और सबसे बड़ी बात हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जब तक चुनाव होगा, चुनाव जाति पर आधारित हो जाता है। इसलिए सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले से कौन सी पार्टी टिकट देती है और क्या वो कैंडिडेट कर सकता है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन एक चौंकाने वाली बात ये भी है इस सर्वे में कि 8 से 10 सीटें यदि प्रशांत किशोर लेकर के आ रहे हैं, आज के ट्रेंड में हो सके आगे बढ़े घटे ये एक अलग विषय है, लेकिन आज अगर चुनाव होते हैं तो ये ट्रेंड रहेगा। तो ये उम्मीद बिहार की जनता जरूर करेगी कि प्रशांत किशोर क्या बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर अगर 8-10 सीट लेके जाएंगे तो ही काम करेंगे, या तो किसी पार्टी को सहयोग करके सरकार में चले जा सकते हैं, या अगर इन दोनों से सैद्धांतिक नहीं होगा तो विपक्ष में रह करके 5 साल क्या जनता के सवालों का उठाते हैं या पार्टी को कंटिन्यू कैसे रखते हैं, ये देखने वाला विषय होगा। लेकिन अभी जो आंकड़े हैं ये कहना कि फाइट बिल्कुल नेक टू नेक है। देखिए 100 से 105 सीट अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद आज चुनाव हुए तो मिल सकते हैं। अभी किस गठबंधन में क्या गांठें पड़ेंगी और किस गठबंधन की सीटों का मामला सुलझ जाएगा, पेच फंसेगा नहीं, ये भी देखने वाली बात है। इसीलिए अभी हमें एक और सर्वे जब 3 महीने बाद हम लोग लेकर के आएंगे चुनाव के आसपास, तो उसमें भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आज अगर चुनाव होते हैं तो हम कह सकते हैं कि महागठबंधन बहुमत के करीब है और एनडीए को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, जबकि 50 से 60 सीटें ऐसी होंगी जहां पे जीत हार का मार्जिन 5000 से कम का होगा। जी हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। चुनाव में काफी वक्त है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर यहां पर जरूर काम करेंगे। जिस तरह से विधायकों ने अपना काम किया होगा, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, जनता उनसे कितनी खुश है। इसके साथ ही विपक्ष में बैठे हुए नेता जनता के बीच में 5 सालों में किस किस समय उपलब्ध रहे, इसको भी काउंट किया जाएगा। जनता इसको भी देखेगी कि अब नेता जो वोट मांगने के लिए आए हैं, ये 5 सालों में हमारे बीच में था या नहीं था। इसके साथ ही किसका साथी बिछड़ता है, किसका साथी जुड़ जाता है, ये तमाम ऐसे फैक्टर होंगे जो आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव में निर्णायक पटकथा लिखने वाले हैं। हर एक मूड को आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। बस जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।